का बड़ा शुक्र है, अल्लाह ताला ने आपको आज सुरखरू किया है और अल्लाह ताला ने आपके मुखालिफिन को आज अल्लाह ताला ने नाकाम किया है, नामुराद किया है। नहीं नहीं जी ठीक है, तो मुझे पता है। जी जी बिल्कुल। बहुत बहुत मुबारक बेटी, बहुत बहुत मुबारक बेटा, बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ने बड़ा कर्म किया है, खुदा ने बड़ी इज्जत दी है अल्लाह का शुक्र है। और सफदर को वो कहते सफदर वो नहीं आए अंकल, कहीं गए? बहुत बहुत सफदर को मुबारक। और अबू भी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से बेटी जल्दी आएंगे इंशाल्लाह। बहुत जल्दी, बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ने बहुत कर्म किया। आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, बनी गाला में सफ़े मातम बिछ गई है। बनी गाला में एक मातम का सा समा है, एक शोक का समा है और बनी गाला और बनी गालवी जो हैं उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ हो क्या रहा है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज साहिबा के हक में बहुत बड़ा फैसला आ गया है और इस फैसले के जो असरात होंगे या इस फैसले को हम अगर मद्देनज़र रखें तो फिर नवाज शरीफ की वापसी भी मुमकिन हो गई है और नवाज शरीफ की वापसी की भी राह खुल चुकी है। इसके अलावा नाज़रीन हम बात करेंगे कि जो कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था और उसमें जो फैसले हुए और उसके बाद आज वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इंतहाई अहम थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जो मरियम नवाज साहिबा ने फैसला सुनाए जाने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो है वो अहाते में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कि उनमें कितनी मुमासलत है और ये भी हम आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि अब इमरान खान के दिन गिने जा चुके हैं और इमरान खान का वैसे भी आपको पता है कि कल तोशाखाना केस का फैसला आना है और ये फैसला इमरान खान के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है ये आप आने वाला वक्त ही बताएगा। नाज़रीन, सबसे पहले हम चलते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जहां जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने इवन फील्ड रेफरेंस केस में मरियम नवाज और सफदर अपना कैप्टन रिटायर्ड सफदर को जो सजाएं सुनाई गई थी उनके खिलाफ जो अपीलें दायर की गई थी उनकी समाअत थी। तो नाज़रीन, समाअत के दौरान जो जजेज हैं उन्होंने नेब के जो प्रोसिक्यूटर हैं वो तो नहीं आए, ताहम जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर थे वो पेश हुए। तो डिप्टी प्रोसिक्यूटर से मुतअद्दिद मरतबा कई बार सवाल पूछे गए, उनसे शवाहिद के बारे में पूछा गया, उनसे दस्तावेज़ात के बारे में पूछा गया, उनसे वाजिद ज़िया की जो तहकीकात थी उसके बारे में पूछा गया। वाजिद ज़िया की तहकीकात के दौरान दस्तावेज़ात अगर कोई हासिल हुए तो उनके बारे में दरियाफ्त किया गया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अपने डिप्टी प्रोसिक्यूटर नेब के पास किसी सवाल का ना तो कोई जवाब था ना ही कोई दस्तावेज था। तो ताहम नाज़रीन, केस की समाअत के बाद अपना 2 रुकनी बेंच ने मरियम नवाज की 7 साल की जो सज़ा सुनाई गई थी वो और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जो 1 साल की सज़ा सुनाई गई थी उसको कलअदम करार देते हुए दोनों को बाइज्जत बरी कर दिया है। नाज़रीन, इवन फील्ड रेफरेंस केस में मरियम नवाज और सफदर अवान को, कैप्टन रिटायर्ड सफदर को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। तो नाज़रीन, जो है वो इस बरियत के बाद मरियम नवाज ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सहाफ़ियों से बातचीत की और सहाफ़ियों से बातचीत के दौरान उन्होंने इंतहाई अहम उमूर पर जो है वो तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि जो हाई पावर जो तहकीकाती कमीशन बना हुआ है ऑडियो लीक्स के हवाले से, उस कमीशन को चाहिए कि वो योमिया की बुनियाद पर वो इस केस की तहकीक करे, इस केस की समाअत करे और इस केस में वो इमरान खान, न्याजी, शाह महमूद कुरैशी, असद अपना जो इस केस के जो सफ़ीर थे उनको और आज़म खान को तलब करके उनसे तहकीकात की जाए, उनसे सवालात पूछे जाएं
और उनसे इस साजिशी बयानिया जो इन्होंने बनाया और जिस तरह इन्होंने एक मुल्क के ताल्लुकात के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, उसके मुताबिक इनसे दरियाफ्त करे, इनसे तहकीकात करे। अगर ये हाई पावर कमीशन इस तरह नहीं करता तो फिर हम सबको घर चले जाना चाहिए और घर जाके कंबल ओढ़ के सो जाना चाहिए। नाज़रीन, ये इंतहाई अहम बात है कि मतलब मरियम नवाज की पार्टी जो है वो इस वक्त हुकूमत में है और हाई पावर कमीशन है, और उस कमीशन में मरियम नवाज ने कहा कि इसमें ISI, MI, इंटेलिजेंस ब्यूरो और अपना FIA और लॉ मिनिस्ट्री और हुकूमत के वज़रा भी शामिल होने चाहिए, और ये एक हाई पावर्ड जो है वो कमीशन हो और जो हर तरह की तहकीकात और हर जगह और तमाम दस्तावेज़ात के उसूल के लिए तमाम तर अख्तियारात को इस्तेमाल करने का अख्तियार रखती हो। नाज़रीन, मैं यहाँ पे मरियम नवाज ने कहा कि जो है वो इस वक्त इमरान खान जिस तरह कह रहा है कि मुझे लॉन्ग मार्च करना है या मुझे इस्लामाबाद पे चढ़ाई करनी है, तो मरियम नवाज ने सख्त लहजे में कहा कि इस कानून शिकन शख्स को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके इसको बंद कर दिया जाए। अगर ये किसी का लाडला है तो होगा, लेकिन इसको मुल्क की सलामती के साथ खेलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। नाज़रीन, मरियम नवाज ने सख्त लहजे में कहा कि इमरान खान को बिल्ला नागा गिरफ्तार किया जाए और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, और ये मुल्क दुश्मन जो बयानिए बनाता है जिससे मुल्क की सलामती को खतरात लाहक हैं, इसको खुला नहीं छोड़ा जाना चाहिए। नाज़रीन, आपको याद होगा कि गुज़िश्ता रोज़ भी मरियम नवाज ने जब इमरान खान की ऑडियो लीक हुई थी तो तकरीबन 3 से 4 जो है वो उन्होंने ट्वीट्स की थी, और चारों ट्वीट्स इस वक्त आपकी नज़रों के सामने हैं। आप अगर ये पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मरियम नवाज साहिबा क्या कहना चाह रही हैं। नाज़रीन, उन्होंने जो है वो जो कल जिस पे मैंने एक प्रोग्राम किया था इंडी शेल के हवाले से, कि जिन्होंने थ्रेट किया है कि 30 तारीख को यानी कल तमाम जो ऑडियो रिकॉर्ड है उसमें GHQ का भी है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी है, जिसके उन्होंने मुबैना तौर पर जो उन्होंने कहा है उसको हम अपलोड कर देंगे, यानी उसको हम जारी कर देंगे, और उसके बाद ये जो इंडी शेल है इसको बंद कर दिया जाएगा। तो नाज़रीन, इंडी शेल के हवाले से जब मरियम नवाज साहिबा से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये जो इंडी शेल है बुनियादी तौर पे ये इमरान खान की अपनी ही पैदावार है और इसके कोचेज ही इसको चला रहे हैं, और 1-2 चैनल्स के लोग इनके साथ मिले हुए हैं और ये सारे बैठकर खेल रहे हैं। तो नाज़रीन, मरियम नवाज ने इमरान खान के हवाले से मजीद कहा, हाई पावर JIT बननी चाहिए जिसके अंदर हुकूमत के वज़रा हों, जिसके अंदर ISI के मेंबर्स हों, जिसके अंदर IB के मेंबर्स हों, जिसके अंदर लॉ मिनिस्ट्री के मेंबर्स हों, जिसके अंदर FIA के मेंबर्स हों, और इमरान खान, आजम खान, शाह महमूद कुरैशी साहब और जो सफीर थे उस वक्त के क्या नाम था उनका, असद मजीद साहब, इन सब को बुला के इनसे इन्वेस्टिगेशन की जाए कि कौम के साथ इमरान खान ने इतना घिनौना खेल किस तरह खेला। और अगर हम ये सब नहीं कर सकते तो फिर हमें सबको ना आंखें बंद करके घर जाके कंबल लेके सो जाना चाहिए। नाज़रीन, मरियम नवाज ने इमरान खान के हवाले से मजीद कहा कि इमरान खान ने जो कुछ किया है मैंने कभी इस तरह का अल्फाज कभी इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन आज मैं मजबूरन कर रही हूँ कि ये सब गद्दारी के ज़िम्रे में आता है, और इमरान खान ने गद्दारी की है इस मुल्क के साथ, इस वतन के साथ, और 2 ममालिक को टकराने की, उनमें आपसी ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश की है। तो इसमें तहकीकात की या कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि इमरान खान कह रहा है कि अगर जो है वो इस साइफर की तहकीकात कराने का हुकूमत ऐलान करे तो वो पार्लियामेंट में वापस आने के लिए तैयार हैं। तो साइफर की तहकीकात करवाने की अब ज़रूरत क्या रह जाती है, जब इमरान खान खुद अपनी ज़बान से ऑडियो लीक में कह रहा है कि इसमें टेम्पर करो, वो जो ओरिजिनल साइफर है वो नहीं तो शाह महमूद कुरैशी से उसको पढ़वाओ, पढ़वाने के बाद उसके नोट्स मिनट्स तैयार करो, मिनट्स में जो कुछ साइफर में कहा गया है उसको इंक्लूड करो, और उसके बाद फिर हम इसको पब्लिक कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि ये इमरान खान ने जो कुछ किया है ये मुल्क की सलामती के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है, ये मुल्क की सलामती के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसका हुकूमत को कोई ना कोई इलाज करना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि मैं खेलूंगा, इसमें हमने अमेरिका का नाम नहीं लेना, हमने सिर्फ इस पे खेलना है।
अवाम की तकदीर से खेलना है। ये अवाम 22 करोड़ अवाम जीती जागती अवाम का मुल्क है। हमने सिर्फ अवाम के जज्बात से खेलना है, हमने सिर्फ खेलना है। और वो कहते हैं कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग में अपने मुताबिक कर लूंगा, यानी कि आप एक इतने इंपॉर्टेंट नेचर के डॉक्यूमेंट्स में फोर्जरी कमिट कर रहे हैं, आप टेम्परिंग कर रहे हैं और आप खेल रहे हैं, उसको खेल कह रहे हैं। खेल खेल में वो मुल्क से खेल गया और लोग तमाशा देखते रहे। नाज़रीन, अगर हम इससे हटकर बात करें तो आज जो गुज़िश्ता रोज़ जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था, उस इजलास में जो ISI और जो इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से जो ब्रीफिंग दी गई, उनमें बहुत सारे हक़ाइक़ बयान किए गए और उस कमेटी में इत्तफ़ाक़ राय से ये फैसला किया गया है कि इसमें जो भी अनासिर मुलविस हैं उनके खिलाफ बिला ताख़ीर और बिला तफरीक कार्रवाई की जाए, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। तो नाज़रीन, जो कल काबीना का इजलास तलब किया गया है, जिसमें कौमी सलामती कमेटी के इजलास की जो मिनट्स हैं उसकी मंजूरी दी जाएगी और उसके बाद फिर जो भी इन्होंने कार्रवाई करनी है हुकूमत ने इमरान खान के खिलाफ वो करेंगे। तहम इतना मैं ज़रूर बता सकता हूँ कि इमरान खान के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। यानी इमरान खान के खिलाफ जो होने जा रहा है, शायद वो आर्टिकल 6 में चला जाए, शायद वो इस तरह के बड़े किसी मुकदमे में चला जाए, क्योंकि ये फैसला हो चुका है और इस पर सबका इत्तफाक है और सब ने इत्तफाक राय से ये सारी चीज़ें की हैं। और क्योंकि जिन्होंने ये अपलोडिंग की है, जहाँ से अपलोडिंग हुई है और जिस तरह ये ऑडियोज़ जारी हुई हैं, जिस तरह थ्रेड्स हुए हैं, जिस तरह रिकॉर्डिंग्स की गई हैं, ये तमाम मालूमात जो खुफिया इदारे हैं उन्होंने हासिल कर ली है। जो है वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि इमरान खान की जो ऑडियो लीक्स है उसको सुनने के बाद उसके जो मुख्तलिफ पहलू हैं उन तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जा रहा है और तमाम हक़ाइक़ को समझने की कोशिश की जा रही है। और जब ये सब मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद फिर कानून अपना रास्ता बनाएगा। अब जब से ये आए हैं रिपोर्टेड हुकूमत, इन्होंने आपका शेयर कम कर दिया और इसलिए जब मैं आपको कॉल दूंगा, आपने अपने बच्चों और इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए मेरे साथ निकलना है। बताएं, आजाद कश्मीर तैयार हो? इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने तोशाखाना केस का फैसला सुनाना है और जो इस फैसले की तलवार है वो बिल्कुल इमरान खान की गर्दन के ऊपर पहुंच चुकी है। अब कोई मौजज़ा ही इमरान खान को बचा सकता है, अदरवाइज जो गोशवारे या जो दस्तावेजात या जो रिकॉर्ड या जो जवाब इमरान खान ने वहाँ पे जमा करवाया है और जो इमरान खान का बिहेवियर रहा है, उसके मुताबिक इमरान खान का नाअहली से बचना तकरीबन नामुमकिन है। और नाज़रीन, ज़राए का कहना है कि इमरान खान ने यह फैसला किया है कि वो कल इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं होंगे, ताहम इलेक्शन कमीशन ने जो भी फैसला सुनाना है सुना दें। तो नाज़रीन, इसके हवाले से भी बनीगाला में जो है मुख्तलिफ इजलास चल रहे हैं, उसके हवाले से जो है वो जो हिकमत अमली मुरतब करनी है उस पर भी गौर किया जा रहा है और उसके बाद अपील में किस तरह जाना है उस पर भी गौर किया जा रहा है। यानी तमाम मुमकिन पहलुओं पर गौर किया जा रहा है। तो नाजरीन, कहने की बात यह है कि लॉन्ग मार्च तो इमरान खान के हाथ से गया। हकीकी आज़ादी की जो तहरीक थी वो अब इमरान खान की अपनी आज़ादी की तहरीक में तब्दील होने वाली है और इमरान खान बुरी तरह से इस वक्त फंस चुके हैं। यानी इमरान खान के बचने का अब कहीं से कोई भी चांस नहीं है और अब ये सोचना उन यूथियाज को है, उन बनी गालवीज को है और उन जो है वो जो ओवरसीज पाकिस्तानी जो मुल्क की बदनामी का सबब बने हुए हैं, अब सोचना उनको है कि वो जिसको सादिक और अमीन समझते थे उसने न तो एक रुकन कौमी असम्बली के हलफ हैसियत से जो उसने हलफ उठाया ना उसकी पासदारी की और ना ही उसने जो बतौर वजीर आज़म हलफ उठाया ना उस हलफ की पासदारी की। नाजरीन, ये दोनों हलफ वो अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के लिए थे उसने, और अल्लाह को हाजिर नाजिर जानने के बाद हलफ उठाने के बाद इमरान खान ने जो कुछ किया है, जिस तरह साजिश की या जिस तरह जो है वो अमरीकी जो साइफर वाला मामले में टेम्परिंग की, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था इसको टेम्परिंग की आदत है। ये जब क्रिकेट खेलता था तब से इसको टेम्परिंग की आदत है और अमूमन ये टेम्पर्ड ही खेल खेलता है। इसको जुए खेलने की भी आदत है, इसको नशे की भी आदत है। तो जाहिर है कि ऐसा शख्स, अफसोस है
साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर। अफसोस तो क्या, ऐसे लोगों की हालत पे तो मातम ही किया जा सकता है, और ऐसे लोगों के किरदार एक घिनौने, बदबूदार और शर्मनाक होते हैं कि जिन्होंने एक ऐसे शख्स को सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया जिसके बच्चे जो है वो अल्लाह माफ़ करे, अब ये सर्टिफिकेट मैं तो नहीं दे सकता, ताहम उनके बच्चों की जो सूरत हाल है, उनके जो नाजायज़ ताल्लुकात की बात है, जो उनके नाजायज़ बच्चों की बातें हैं, जो हकीकतें हैं, वो आपके सामने हैं, आपसे कोई ढकी छुपी नहीं है। अब जो इनके जो नाजायज़ बच्चों का या नाजायज़ बच्चों का जो मामला है, अब तो वो पाकिस्तानी अदालतों तक पहुंच चुका है। सीता वाइट का मामला पाकिस्तानी अदालतों तक पहुंच चुका है। सीता वाइट की बच्ची का मामला अब अदालतों तक, पाकिस्तानी अदालतों तक पहुंच चुका है, क्योंकि वहाँ लंदन की अदालत ने तो इसको सज़ा सुनाई हुई है और इसलिए ये वहाँ से भगोड़ा है। तो अब यहाँ की अदालतों ने फैसला करना है कि इमरान खान का क्या होगा। तो इसी के साथ ही नाज़रीन, अपने मेज़बान नवाज़ भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।